अरे देखो कितना सुंदर है तू। ज्यादा प्रसाद खा लिया मैंने, भगवान मुझे आशीर्वाद देगा। प्रसाद नहीं खाऊंगी तो भगवान आशीर्वाद नहीं वही तो मैं देंगे कह रही क्या? हूँ, मन से आशीर्वाद देगा। हाँ। मैं घर आकर माँ को बता देती हूँ। क्या है, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ड्राइवर जल्दी गाड़ी निकालो। क्या हुआ? क्या हुआ तुमको? अरे क्या हुआ तुमको? उड़ के खेलो ना, उड़ो, उड़ के खेलो ना। अरे कृष्णा। जी सर। तुमने देखा इसे? लगता है इसकी तबीयत खराब है। इसको कोई बीमारी लग गई है, 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहा है। अरे बेचारा, अब क्या कर सकते हैं? कोई दवा दे सकते हैं क्या? दवाई देने से भी ठीक नहीं हुआ। मुझे लगता है ये तो अब बस मर जाएगा। इसको कहीं छोड़ आऊं क्या? नहीं कृष्णा, ऐसे कैसे फेंक सकते हैं? उसमें भी जान है। पूर्णिमा घर आ गई है। क्या हुआ बेटा? कल्याणी क्या हुआ? मालूम नहीं है जी, मंदिर से खुशी खुशी निकली थी, अचानक पूर्णिमा। हाँ? क्या हुआ? तुम दुखी क्यों हो? मेरी प्यारी बेटी हो ना तू, बताओ तुम क्यों डर रही हो? मैंने उस आदमी को देखा पिताजी। किसे? वो आदमी। ओ, तो ये बात है। अरे ये सब तुम्हारी दीवानगी है। नहीं पिताजी, मैंने उस आदमी को देखा मंदिर से आते हुए। हमेशा तो मैं उसकी ही याद आती है, पर तुम्हारे इस पागलपन से मैं बहुत परेशान हूं। तुम क्यों डर रही हो? तेरे साथ मैं हूं ना। पापा की बात सुनो, आज बहुत अच्छा दिन है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, वो आने ही वाले हैं। उनके सामने परेशानी मत दिखाना, बी केयरफुल। जल्दी जल्दी से ढूंढ रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिल रहा है मुझे। कैमला, कहाँ पे रख दिया है तूने? पापा आपने मुझे बुलाया? बुलाया नहीं तो और क्या? क्यों बुलाया पापा? तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया कि मेरा टॉवल कहाँ है। टॉवल? हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? आपके गले में क्या है? पापा ये चाय ले लीजिए। आप भी ना मम्मी जैसे ही हो। लेट हो गया तो साहब वहाँ पर चिल्लाएंगे। कौन पापा? मेनन सर, और कौन? उसकी बेटी को आज लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। अरे बाप रे, उसने कुछ बताया नहीं इस बारे में हमें। मैं जल्दी जाता हूँ, वहाँ पे मेरे सिवा और कौन है? लड़के वाले जब देखने के लिए आएंगे, मेरा वहाँ होना जरूरी है ना। चाहे कुछ भी हो, उनके हिसाब से मैं वहाँ पर होना चाहिए। मैं जो बोलता हूँ मालिक उसका सम्मान करते हैं। पहले जो हमारे बीच में प्यार था वो अभी भी है। ये लो। अब्दुल, मैं तुम्हारा क्या करूं? इतनी देर से क्यों आ रहे हो? थोड़े भी पंक्चुअल नहीं हो तुम। तो क्या, यहाँ पे सब रेडी है। क्या सोच रहे हो? दावत नहीं, शादी की दावत भी दे सकते हैं। जाओ अंदर जाके अपना काम देखो। वो अब कितने जने आएंगे? वो मैं कैसे जानता हूँ? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। जितने लोग चाहे आने दो।
अभी तक तैयार नहीं हुई आप? क्या है? ये कैसा शर्माना है? जा रे पागल। बहुत सुंदर लग रही हो, सबको पसंद आओगी। अच्छा, मैं बकरी को पानी पिला के आती हूँ। नमस्ते नमस्ते। थोड़ा लेट हो गया, आइए, बुरा आइए, मत मानिए आइए, आप। प्लीज, आइए। आते समय गाड़ी में मुसीबत आप आ भी आइए, गई। आप भी आइए, आइए। आखिर पहुंच आप भी गए आइए, यहाँ। नमस्ते, आइए, चलिए अंदर। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। शुक्रिया। बैठिए ना। हाय भगवान, ये इतना गर्म है। अभी तक तो सूरज भी नहीं निकला, इसके पहले ही। हाँ, मैंने सुना कि चंद्रन का ट्रांसफर होने लगा है। हाँ, अभी तक ऑर्डर नहीं आया, इस हफ्ते आ जाएगा। रिकमेंडेशन दिया है, मिनिस्टर साहब मेरे रिश्तेदार हैं। ओह, रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी बहुत से रास्ते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, हमारे पास कमाने के लिए बहुत से रास्ते हैं। किसी का पार्टी भी तो सही है। मेरे को यहाँ की राजनीति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। बहुत सालों से मैं सिंगापुर में ही रहा हूँ। वहाँ मेरे बिजनेस में ही मेरा समय बीत गया। मेरा सब कुछ वही था। बहुत पैसा कमाया मैंने, 2-3 एस्टेट्स, 4-5 फैक्ट्रीज, कुछ कंपनीज में पार्टनरशिप। लेकिन बच्चा मेरा एक ही एक बेटी है मेरी पूरी जायदाद और जितनी कमाई सब उसी की है। लड़की कहाँ है? अभी तक दिखी नहीं। पूर्णिमा, बेटा पूर्णिमा, आओ बेटा। ये जब बहुत छोटी थी, इसकी माँ की डेथ हो गई थी। वो एक एक्सीडेंट था। हाँ, हमारी किस्मत में बस वही लिखा था। फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी के लिए सारी जिंदगी अर्पित कर दी। वो बाप बहुत खुशनसीब है जिसकी बेटी इतनी प्यारी है, भगवान का तोहफा है। इसकी कहीं अच्छी जगह शादी कर दूं, फिर मेरा मन शांत हो जाएगा। भगवान की इच्छा हुई तो ये शादी धूमधाम से करेंगे। चलो चलिए, हम कुछ खा लेते हैं। आओ बेटा, टेक योर सीट्स, बैठिए। कुछ लीजिए खाने के लिए। बहुत जगहों से रिश्ते आए, हमें ना कुछ पसंद आया। सिर्फ जायदाद होना काफी नहीं है ना? जी हाँ। हमारा खानदान बहुत बड़ा है, हमारे गांव में इज्जत है हमारे। हम चाहे कुछ भी कहें, इसके लिए एक योग और किस्मत होनी चाहिए। हाँ? इसमें क्या शक है आपको? योग तो यहाँ बना है, यहाँ वहाँ घूमने से क्या मिला? आखिर यहाँ पहुँच ही गए। बैठो बेटी, खड़ी क्यों हो? जाकर बैठो बेटा। मेरी जिंदगी का सपना ये है। इसकी यादों में ही मैंने अपनी सारी जिंदगी बिता दी। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, भगवान जानता है। एक्सक्यूज मी। हेलो, मेनन हियर। आप कौन बात कर रहे हैं? है ना? प्लीज होल्ड द कॉल। संबंधी आपको बुला रहे हैं। कौन है? तुम्हारा दोस्त कह रहे हैं। इस समय कौन है? हेलो, हाँ मैं बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, ओहो, आप क्या बोल रहे हो? आप कौन है? अरे रे, ये क्या नई कहानी है? हे भगवान, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा है, चलो चलते हैं। अच्छा हुआ हमारी इज्जत बच गई। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने बोला ना खड़े हो जा। या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्यों? क्या हुआ? हम ये रिश्ते नहीं कर सकते। मैं कुछ समझा नहीं। क्या परेशानी, मुझे बताओ। ये रिश्ता नहीं हो सकता, बस इतना ही कह सकता हूँ। चलो चलते हैं यहाँ से।
तुम चिंता मत करो बेटा, अगर ये नहीं तो इससे भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा हमें। उन्होंने कोई कारण तो नहीं बताया ना? किसी की बातों को सुनकर उन्होंने? बहुत भूख लगी है ना, पेट भर के खा ले, नीचे मत गिराना वरना बहुत मार खाएगी, समझी? उदास क्यों हो? क्या हुआ पापा? चुपचाप अंदर चली जा। जैन की पढ़ाई इस साल से पूरा होगा ना? हाँ, उसने ऐसे ही कहा था। इस घर के लिए एक लड़की चाहिए। तो फिर मैं एक और शादी कर लेता हूँ। हाँ, आपका कौन लड़की देगा? मालूम है इस घर में कितने सारे काम है, ये सब मुझसे नहीं हो रहा है। मैं जो कह रही हूँ आपको सुन रहे हैं क्या? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मुझे इस घर में और नहीं सहना पड़ेगा, समझा है कि नहीं? इसमें समझने की क्या बात है? तुम्हें आज से कोई काम नहीं करना होगा। देखिए, ऐसे बातें को सुनकर ना सही समय पर खाना आना है तो आ जाएगा क्या? 2 लाख रुपए की रिश्वत लेकर एमएलए ने अपनी पार्टी बदल ली, ऐसा मिनिस्टर ने प्रेस रिपोर्टिंग में रिपोर्ट की है। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए मैं क्या कह रही हूँ, आप क्या पढ़ रहे हैं? क्या बात है, सीधी तरह से बताओ। हमारे बेटे के लिए लड़की चाहिए। ओहो, ये बात है। लड़की कहाँ है? हाँ, यहाँ लड़कियाँ नहीं है ना। तुमने कोई देखी है कि लड़की? हाँ है, हमारा सुसी है ना, वो बहुत चाहती है। उस लड़की को जैन से बहुत प्यार है। मेरे लड़की के लिए ऐसा रिश्ता लेकर आई है क्या? वहाँ से क्या मिलेगा हमें दहेज में? मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पे कितना खर्चा किया जानती हो? मेरे बेटे को उसकी पढ़ाई के हिसाब से ही, उसी के स्टेटस और उसी की पढ़ाई के लायक की लड़की देख रहा हूँ मैं। आपके लिए सभी समय डाउरी 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 है, कुछ नहीं चाहिए आपको। जायदाद के बिना और क्या खाओगी हाँ, तुम? चुप कीजिए। हे, सुशीला से दोस्ती करने से पहले ही बोला था मैंने तुझे, इन लड़कियों के पीछे मत जा मत जा मत जा। तू जाएगा ना उधर, तब तुम्हें समझ आएगा। किधर जाने के बाद? ओ भगवान के पास। उसे समय उसका एक सवाल होगा, तुम अपनी प्यार को सही तरह देखा या नहीं? अरे जा यार, ये क्या है? ये सब तुझे किसने बोला? तुमने वो लव स्टोरी बुक पढ़ लिया? क्या पढ़ाई की है? लव स्टोरी बुक। वो तो साइकोथेरेपी की किताब है, वो मैंने पढ़ी है। अरे वो नहीं है। क्यों? तुमको मालूम क्या है? जा रहे जानवरों का डॉक्टर। इसको नहीं समझेगा, इसका सिर पूरा काली है। ए मुत्तैया, तू मुझसे देख के बात किया क्या? ए तू ये पागल है। अगर तू मुझसे प्यार किया तो मेरे साथ चल। अगर किसी को पता चला तो? पसंद नहीं है तो बोल देना। तुम्हें क्या पता मेरे प्यार का दर्द? ये क्या कर रहे ये सब छोड़ दो, नहीं पसंद है तो बोल देना। हरे रामा हरे कृष्णा। चाहता नहीं चाहिए क्या? आपका स्वामी बहुत अच्छा है। अरे भगवान। अरे द्रोगी, मेरे ही सामने ये सब कर रहे हैं क्या? ए देवेंग, क्लास का टाइम हो गया, चल ना। हाँ, अरे चलो चलो, आओ। जल्दी चलो। सॉरी। कोई बात नहीं, मैं नहाएगा। इसका मुस्कुरा देखे। मजदूरों की हड़ताल, उनकी तनख्वाह बढ़ाकर अभी तो 7 महीने ही हुए हैं ना? तब उस दिन जो किया था वो? नो, हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, नेवर। हाँ, हमारे मजदूरों की जो भी उचित मांग रही है, हमें उसे पूरा किया है। देन वी विल एक्सेप्ट द चैलेंज। ठीक है। क्या हुआ साहब? कंपनी के मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। हाँ, अभी ज्यादातर काम करने वाले स्ट्राइक ही तो करते हैं। ये मजदूरों की परेशानी नहीं है, कुछ बाहर के लोग कर रहे हैं इसे। ये बड़े लोग कब हमारी मुसीबत बनना छोड़ेंगे, ये तो भगवान ही जाने। काम करने वालों से और मालिकों से लेकर खाने की आदत हो गई है इनको। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आपने यूनियन के लीडर से बात की? 3 लॉरी, 2 कार, 3 बंगलो और 4 बीवी रख के। वो सब छोड़िए, उनका पेट कभी देखा है क्या? ये सब कहाँ से आता है? तो राजनेताओं को पैसे देने के बदले हम अपने मजदूरों को वही पैसा दे सकते हैं ना? बेचारे हैं मजदूर, कुछ बड़े लोगों की बातों में आ जाते हैं। काम वाले के घर में चूल्हा जले है ना, उनसे उनको क्या फर्क पड़ता है? साहब लोग के लिए तो 5 स्टार होटल में 65 बिरयानी है, पता है आपको?
ऐसे ही सब कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इतनी मुश्किलों के बावजूद इस हालात में आकर एक भी दिन मन की शांति के साथ नहीं रह सका हूं मैं। ये सब इंसानों का शराप है, हमेशा मन में कोई ना कोई मुसीबत। खैर छोड़ो, ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहो, मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे यार, आज इतना बोर मार रहा है। ये कुत्तों का वार्ड है या कुछ और है? ये मौचरी का प्लेस है। हेलो हेलो। कहाँ जा रहे हो यार? अच्छा, बाहर जा रहे हो? हाँ। चलो हम चलते हैं। अरे यार, मुझे भी कहीं बाहर ले चलो ना, मुझे भी ले चलते। नहीं, बाय। हाँ ठीक है। इसको भी लवाते हैं क्या? वो आ गया, वो आ रहा है, वही सही नहीं है। चुप रहे। हे, इधर देख रहे? ये ना फोकट का जीना छोड़ दे। तेरे पास घर पे सब कुछ है ना? घर में सब कुछ है। मैं इसको पीने के लिए बुला रहा हूँ, लेकिन ये नहीं आ रहा है। डे शुपांडी, इस लोग में दो तरह की मनुष्य है भी नहीं भी नहीं, एक को पिएगा, दूसरा नहीं पिएगा। हाँ, शांता आ रही है। शांता कुछ अजीब सी है, मैंने सुना है। मतलब? बहुत ही घटिया। मेरे पास एक आइडिया है, तू जा जा। हे, फालतू का झगड़ा मत करवा देना, समझा? मैं संभालूंगा। ये तेरा सरदर्द है। आजा, हम चलते हैं। बाद में आया तो ठीक है, छोड़ दे। ए रुकिए सिस्टर, आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? मुझे काम है। वो क्या है, पूरा समय बिजी बिजी है। प्यार से एक बात करेगा तो क्या नष्ट होगा? ये कहने के लिए बुलाया है? आपको देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे हृदय में कुछ कुछ होता है। मैं जाऊं? आपके रुकने के लिए मैं कौन हूँ? जाओ, मेरा हृदय का संगीत सुन के जाओ। क्या इतना टाइम लगा? वो देखो, आ गया। मैंने एक लाइन मार दी, गिर गया। हाँ? कोई बात नहीं, लक होना चाहिए। चले क्या? हाँ हाँ, जा जा। चलो। उधर कोई मिलेगा? मैं सब चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं देख सकता। कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही। छुपाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। पूर्णिमा, तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं? वो बाहर गए हुए हैं। कौन सी जगह पर गए? उसका नाम नहीं है क्या? हाँ, मुझे पता चल गया है। तेरे पापा तेरे रिश्ते की बात के लिए गए हैं। मेरे घर आने को बताया ना, क्यों नहीं आया? तूने बोला कि तू मेरे घर आएगी, पर आई नहीं। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही है। इसका मतलब कुछ तो है। मुझे नहीं पता क्या तेरे बारे में? क्या बात है, वो तो बता। पूर्णिमा, तुझे कुछ दिखाऊं? क्या? बहुत सुंदर है ना? चेहरे पे देखो इसकी खुशी। शादी होने के बाद हमें भूल तो नहीं जाएगी ना? क्या रे पुष्पा, खोई हुई गिलहरी की तरह क्यों बैठा है? आज तू क्लास में भी नहीं दिखा, प्रोफेसर पूछ रहा था। कुछ फंसने का वेट कर रहा है क्या? ये सब हमको पता नहीं है क्या? इसका वीकनेस हमको मालूम है ना। कोई लड़की आती है ना, इसलिए। आप जो बोल रहे सही हो, पर बात वो नहीं है। हमारे कॉलेज की वो खूबसूरत लड़की है ना, वो गली में जो रहती है, उसने आज मुझे मुड़ के देखा। मेरे चेहरे को देख के अरे जा ऐसे बोल दिया। मुझे तो बहुत शर्म आई। अरे ये बात थी क्या? ये तो सिंपल मैटर है। आजा, तुझे एक आइडिया देता हूँ। कैसा लगा? अच्छा है ना? चल चलते हैं। माती कुटी और देवा को भी बता दो। हाँ, चल चलते हैं। चलो। है माती कुटी कहाँ रहे? हाँ, वो तैयार हो रहा है। आप तैयार है ना? हाँ, सब कुछ हमारे हिसाब से चलन है। कॉलेज का सारा ब्यूटी हमारा होगा। क्यों अब्दुल्ला, कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? मेरी बेटी की शादी रुक गई है। हाँ? क्या कारण है? वो जितना पैसा और सोना मांग रहे हैं वो मुझसे नहीं होगा।
मेरे पास कहाँ इतना पैसा है। पहले सोचा जमीन जायदाद बेच के कर दूंगा, पर उसमें भी कहाँ उतने पैसे आएंगे। ओ तो ये बात है। अब्दुल्ला चापू को जानते हो? कौन चापू? सुपरवाइजर चापू। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आने के लिए बोलता हूँ। अब्दुल्ला कल आओगे क्या? हे मातो कुटी, होली पे भी मधु अगर तू घर नहीं गया ना तो माँ बहुत झगड़ा करेगी। मुझको भी आने के लिए पसंद है, लेकिन पहनने के लिए 2 कपड़े भी मेरे पास नहीं है। हाँ, स्कॉलरशिप पैसा आने के बाद खरीद लूंगा। हाँ तो ये बात है क्या? मेरा पैंट शर्ट पहनेगा क्या? होली पे तू भी आएगा, माँ सोच रही होगी। मैं क्या बोल रहा तो मैं नहीं आया तो तू किसी का कान बोल देना। मतलब कि तू नहीं आ रहा है? इस फेस्टिवल को तू जाना। साले फालतू के बहाने मत बना, मेरे साथ चल रहा है या नहीं? ए जया, न्यूज़पेपर आ गया। तू और ऋषा में चलो, रेलवे स्टेशन तक जाएगा। ट्रेन का टाइम 9:30 है ना। हे फ्री ट्रिप मिस नहीं करना। और जिद्दी मत करो, तू चलना। तो चल। मैं लेते हाँ। हैं, तू चल। आओ। दीजिए ना माँ जी इधर। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो जय कब आएंगे माँ जी? किसको मालूम है, जल्दी नहीं आने वाला है। कह रहे हैं पढ़ने के लिए ज्यादा है। एक बार आके जाए तो क्या, त्योहार है ना। अगर वो नहीं आए तो तेरे ही चिंता है क्या? जाइए ना माँ जी। मैं यूं ही बता रही थी, वो आज आ रहे हैं। माँ जी, माँ जी, क्या देखो बेटी? जय आ गया है। कहा? माँ बेटा सुबह से इंतजार कर रही हूँ मैं। कैसी हो सुशीला? और सुशीला क्या चल रहा है आजकल? हाँ, इसको क्या कहना है, सभी समय मामी जय कब आने वाले हैं, जय कब आने वाले हैं, यही सोचते रहती है। घर पे मम्मी पापा ठीक है ना तुम्हारे? बड़े पापा आएंगे क्या? ये क्या? जरा मुंह खोल के तो बोलना। ओ शर्मा रही है बेटा। शर्म कैसी? हाँ, मैं क्या लड़की देखने आया हूँ? पिताजी कहाँ है माँ? हाँ अभी वो खेत पे गए। तुम क्यों वो मापू को नहीं लेकर आया? वो नहीं आया माँ। बेचारा, इसको कोई नहीं है। त्योहार के दिन को उसको लानी चाहिए। हाँ? तुम कब आए थे? बस अभी आया हूँ। हाँ, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छा जा रहा है। ठीक है, अंदर जाकर अपने कपड़े बदल कर आओ। ये गांव है, यहाँ पैंट शर्ट नहीं चलेगी। माँ जी मैं चलती हूँ, जय मामा आए हैं, घर में बताती हूँ। ठीक है बेटी। हाँ, एक बात है, मैंने आपको एक फिल्म देखने के लिए बुलाया। मुझे चाहने वाले बुला रहे हैं तो कैसे नहीं आऊंगी? वो प्यार की बात नहीं है। मिलके फिल्म देखे, मिलके एक होटल से चाय पीने के बाद हम दोनों अकेले कुछ समय बिठाएगा, ऐसे थोड़ा सा ही ऐसे। नहीं है, आखिरी दम तक आप ही के साथ रहना चाह रही हूँ मैं। हे भगवान, मुझे अभी समझ हुआ, प्यार ऐसा ही होता है। हाँ, एक और बात है, हमारा प्यार के बारे में किसी को कुछ नहीं बोलना। ओ क्यों? वो क्या है कि वो ही पल हमको अच्छा है, क्योंकि मेरे जैसा जवान लड़के को। मुझे सिर्फ आपके प्यार चाहिए। अब बहुत बुरा है, मगर आपको देखने लग रही है मुझे, ये बहुत बुरा नहीं है क्या? वो मेरा बुद्धि सामर्थ्य है, क्योंकि मैं एक विशिष्ट आदमी हूँ, लोगों को बात में समझाएगा। छोड़िए, कोई देखेगा। इसके बिना किसी को कोई काम नहीं है क्या? मुझे ड्यूटी के लिए टाइम हो रही है, मैं जा रही हूँ। ये क्या ड्यूटी? बेटा पानी गर्म कर दिया मैंने। नहीं माँ, मैं नदी के किनारे नहा के ठीक आता है हूँ। जाओ। मालूम नहीं पानी अच्छा है कि नहीं।
कोई बात नहीं माँ, बहुत दिन हो गए नदी में नहीं नहाया। ठीक है बेटा। क्या मैडम, नहाना धोना हो गया क्या? नहीं तो दोपहर में नहाते हैं क्या? आजा, एक बार और नहाते हैं। हाँ, उन सब की कोई जरूरत नहीं है। नहाने चलते हैं। कोई देख लेगा। तू देखने दो, मैं क्या तेरा कोई बलात्कार कर रहा हूँ? हंसती है तू? अरे बाप रे, दर्द हो रहा है। मैं माँ जी को जाके बताती हूँ। हाँ, जब बोल। सुपर। हटिए ना। आप क्या कर रहे हो? मैं माँ जी को बुलाऊंगी। बुला, मुझे क्या? देखो माँ जी आ रही है। कहाँ? हे, अरे। The stomach, pancreas in the biological system. The motor function of the stomach is the. क्या हुआ? अरे कितनी बार बोला है मैं, ऐसा अचानक आना नहीं है। ओ बात। तू बुला कर आना है ना। तू क्यों ऐसे है? तू किधर गया इतने समय से? ओ मेरा मातुकुटी कुछ नहीं है, थक गए हूँ। वो शानदा मुझे बहुत प्यार करता है। शादी नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। मारने दो। क्या बोलते तू? तुमको घुमाने के लिए अच्छी होती है ना। आपके पढ़ने की कार्य नहीं है। आप नहीं समझा ही मैंने क्या बोला? तुझे पता है उसे चुटके में घूमती हूँ। अरे पुष्पेंद्रा, ऐसे क्यों कर रहे रे तूने? मैं ट्रेन से गिर के मर जाऊंगा। वो तो अच्छा है, जल्दी जाओ, तो रैंडम का गाड़ी अभी आएगा। जय, जय, सुनो जय। ये क्या है? अमरूद है। आपको अमरूद बहुत पसंद है ना? ऐसा कौन बोला? कौन बोलेगा? मुझे पता है। पहले मंदिर के पीछे अमरूद के पेड़ से गिरे थे, याद नहीं है क्या? ए सुशीला, पुरानी बातें भूली नहीं? आप कब जाओगे? मैं यहाँ से चला जाऊँ, तू यही चाहती है ना? वो बात नहीं है। फिर? आपने घर पे आने को बोला था, क्यों नहीं आए? टाइम चाहिए ना। देखो, टाइम नहीं मिला। पसंद नहीं है तो बताओ। हाँ, तेरे चेहरे का रंग बदल गया। देखो, गाय खेत में चली गई, जल्दी जाओ। हे भगवान, क्या करूं? हाँ, मुझे क्या देख रही है? वहां जाना। इन भैंसों का काम भी ना। देखो कैसे देख रही है। इधर आ। माँ जी। हाँ, कौन? सुशीला, आजकल तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। त्योहार का बंदोबस्त कैसे चल रहा है? सुशीला, थोड़ा नारियल को निकाल देना। ईश्वरा, आजकल कमरा बहुत दर्द हो रही है। बहुत समय हो गया है। अब खाना नहीं पकाया तो झगड़ा करने के लिए यही काफी है। क्या हुआ? हाथ कट गया क्या? तू ध्यान से नहीं कर सकती क्या?
नारियल में खून गिर जाएगा, हाथ इधर दे। हाँ, तू क्यों हंस रही है ऐसे? माँ, नारियल छीलने के लिए कोई और नहीं मिला? क्या हुआ? देखो, हाथ कट गया। कुछ नहीं माँ जी, थोड़ी सी चोट है। हाँ ठीक। ज्यादा चोट नहीं लगी, वही काफी है। तुम उठो बेटी, मैं कर लूंगी। नहीं तुम माँ उठो। जी। ये बस है, चलेगा। उस बूढ़े को बुलाकर खाना खिला दो, बहुत बूढ़े हो गए हैं, अगले साल होंगे कि नहीं मालूम नहीं है। हाँ, बुलाया है। ओए इधर आ। क्या ये? खीर बनाई थी। खीर? खाना खाने के बाद कोई खीर लेके आता है? तू ही खा ले अब। यहाँ लेके आओ बेटी, वो ऐसे ही कहते रहते हैं। अब ले आई है तो थोड़ी सी खिला भी दे। कैसी बनाई है देख लो। अच्छा नहीं है, खा रहा है। हाँ, आजकल तेरी जुबान बहुत चल रही है। एक लगाऊंगा। बस बस ठीक है, दे दो बेटी। हाँ, खीर है। माँ ठीक है ना? हाँ, ये तेरे लिए मुझे दिया है। दीजिए। ये क्या है? नमकीन है, माँ ने दिए तेरे लिए। थोड़ा ठंडा हो गया। तू नहीं आया, माँ डांट रही थी। मेरे लिए देगा। हायर स्टडीज के बारे में पापा को नहीं बताया क्या? बोला। क्या कहा? इतना पढ़ेगा तो बस है। तू मेरे पापा जी के बारे में जानता ही है, ये पढ़ाई मेरी जिद की वजह से हो रही है। ओ, मेरे पिताजी को देखो, उसने बोला सभी एग्जाम अटेंड करो। क्यों पता है? उसका तबीयत ठीक नहीं है। उसका स्वभाव ऐसा ही है। मैम डॉक्टर बनेगा तो किसी अन्य डॉक्टर का आवश्यकता नहीं है। वो तो सच है। अगर तू ट्रीटमेंट किया है तो पिताजी बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, जल्दी चली जाएगा। चुप। मेरा पिताजी का आइडिया कैसा है? सुपर आइडिया रे, ले लो। मेरे पिताजी मेरी शादी करना चाहते हैं। हाँ, पापा को तो पैसों से मोहब्बत है। तू क्या बोला? मैं क्या बोलूँ, मेरी खुशी तो सब बाद में है। MBBS खत्म करके हायर स्टडी को जाना है। मैं कुछ भी बोलूँ, पिताजी नहीं सुनने वाले। जो वो बोलेंगे वही होगा। इस यूनियन में जितना खर्चा होगा करेंगे, पर बाबूराव को हरा के छोड़ेंगे। हाँ। और अब तू इलेक्शन में खड़ा हो और जीत। उसको हम हारेंगे। हाँ, एक बात भूल गई। वो मातुकुटी ने बोला बाबराज का लोग हमारा पोस्टर्स खींच रही है। मैंने उसको देखा तो उसको चाड़क पड़क मारेगा। तो इलेक्शन में खड़ा हो। हाँ। तू घबराता क्यों है? मैं तेरे साथ हूँ ना। इन लोगों के लिए पोस्टर चाहिए क्या? हे, तुमको ये करने के लिए कौन बोला? वो पूछने के लिए तू कौन तेरा वो मुझे मार रहा है।
बस भैया बस वो मार मेरे गया। दोस्तों के ऊपर है तू, इतनी हिम्मत है तुझे? अरे छोड़ना, इसको कुछ मत करना। वो पहले से ही मर गया, वो भूत है। हाँ? तो ठीक है, ये भूत इधर ही रहेगा। कल सुबह 10 बजे को हम सब लोग इधर ही आएगा, इसको पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है। जय 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 जय। अब्दुल्ला बैठ जाओ। आप जो दे रहे हो, आपको उसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं जो कहने वाला हूँ आपको नापसंद है, मैं जानता हूँ। ये लोग जो भी वसूली करते हैं, ये सिर्फ लोगों को ठगने का काम करते हैं। ये लोग हर मौके पे वसूली करते हैं। छोड़ो अब्दुल्ला, इंसान ऐसा ही होता है। यहाँ पर आके कोई भी हाथ फैलाए, आप उनको दे देते हैं। जिसके पास नहीं है वही तो मांगते हैं ना। अपने पास है तो कुछ दे देना चाहिए। हमने जो कमा के रखा है साथ लेके जाएंगे क्या? ये लोग हमेशा अच्छे इंसान को ही धोखा देते हैं। मैं तुम्हें कुछ बताऊं? साम्राज्य को छीनने की परंपरा, वहां पर सबका हाथ छीनने वाला एक चक्रवर्ती रहता था। उसके महल पूरे में सोना, चांदी और जेवराती थे, और उसे बंद करने के लिए उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा गोदाम था। एक दिन वो सम्राट मर गया। उस सम्राट के शव को जब शमशान घाट लेके जा रहे थे, उसके इच्छा अनुसार उसके दोनों हाथों को बाहर रखा हुआ था। पाप किए उन हाथों से इस दुनिया को उसने एक संदेश दिया था, मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा हूं। पूर्णिमा, पूर्णिमा। क्या हुआ आपको? पिताजी आप ठीक तो है? तुम डरो मत, थोड़ी सी सीने में दर्द हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। पूर्णिमा, मेडिकल कॉलेज में हमारे पहचान के डॉक्टर है, वहाँ चलते हैं। नहीं अब्दुल्ला, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत बोलिए, चलो मेरे साथ, चलिए। कोई बात नहीं, 2 दिन की रेस्ट करो। ओके? मैंने उनसे कहा था कि तुम डरो मत, नहीं सुने। फालतू में तुम्हें परेशान कर दिया। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारा ड्यूटी है। क्या अब मैं घर जा सकता हूँ डॉक्टर? हे भैया, आप कुछ नहीं बोलेगा, पूरा रेस्ट करो। घर जाके भी तो रेस्ट ले सकता हूँ ना। आप ज्यादा मत बोलिए, इधर नहीं होगा, इधर मैं हूँ डॉक्टर। क्या मैं बोलूंगा वो ही चलता है। जो हुकुम। पूर्णिमा, डरो मत, इनको ले किधर आया था ना, काफी है। ये कौन है? अब्दुल्ला, मेरा इकलौता दोस्त। नमस्कार, मैं बाद में आऊंगा। जयन, उसका ख्याल रखना, वो मेरा कसन है। यस सर। ओके, चलते हैं। ओके सर। तुम क्यों रो रही हो बेटी? मुझे कोई तकलीफ नहीं है पिताजी, मेरी वजह से आपको ही तकलीफ हो रही है। पगली, ऐसा तुमसे किसने कहा? मेरी तो दुनिया ही तुम हो, और मैं तुम्हारे लिए ही जी रहा हूं। गुड मॉर्निंग। आप सो रहे थे क्या? नहीं, मैं अपने बाकी के दिन गिन रहा था। तुमने तो हिलने से भी मना किया है। जैन, डॉक्टर कहाँ है? सारे का ऑपरेशन कर रहे हैं, मुझे भेजा है आपको देखने के लिए। सर बाद में आएंगे। मैं हमेशा चुस्त रहना चाहता हूँ। ऐसे एक इंसान को तुमने रस्सी के बिना बांध के रखा हुआ है। अब आपको आराम की जरूरत है। तुम्हारी बात तो मुझे सुननी ही पड़ेगी ना, तुम्हारी कस्टडी में जो हूँ। सही वक्त पे दवाई देते रहिए, मैं चलता हूँ। चलते चलते हम उस शमशान को पहुंच गया है। फिर वहाँ खड़ा है, कौन है? आकाश को चूरने वाला एक शेर। अरे तू चुप रख, ऐसा कोई कुछ नहीं होता है। भूत नहीं, प्रेत नहीं, कुछ नहीं होता है। हीरो की तरह बोल रहा है, तेरे को डर नहीं लगता? क्या मुझे?
किसी भी समय पर, रात को भी श्मशान था, मैं अकेले भी जा सकता हूँ। ए आप चुप रहिए मातुकुटी। बेटे क्या? बेट हाँ। रिसेप्शन हॉल में पूरा मृत शरीर है। उसी एक मृत शरीर में आज रात में हम एक सामान देखा, उसे वहां रखने के साहस है। क्या दोगी? तुम क्या बोलेगा हो हम दे देगा। एक पैंट और एक शर्ट, 200 रुपया। ठीक ओके, है। पक्का। जाओ। ओके ओके। ओके, जाता हूँ। हाँ अब्दुल्ला दिखाई नहीं दे रहा है। उसने कहा था दोपहर में आऊंगा। आएंगे। मुझे कुछ जरूरी काम था, जैन नहीं आया। आया था। लड़का कौन है? हो किसी ऊंचे पोजीशन में होना चाहिए था। तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे हो? मैंने उसको बोला हायर स्टडीज जाने के लिए। उसके बाद? उसको नहीं बोगा, वो बहुत गरीब है, बहुत मुश्किल काम करके वो पढ़ती है। अब उसका पिताजी उसका शादी करने के लिए ताकत करते हो। ओ भैया आपको कुछ नहीं है, जरूरी तो आप घर जाओ। थैंक यू वेरी मच। भैया इसकी शादी का प्लान क्या है? कुछ रिश्ते आए थे लेकिन ठीक नहीं बैठे। इन सब का संजोग मिलने में कुछ टाइम लग जाता पूर्णिमा है। की शादी के बारे में सोचकर आपका तबीयत इतनी खराब होगी। हाँ ये सोचकर हो ना। भैया मेरे पास एक आइडिया है। भैया ये जैन है ना, उसी से इसकी शादी करवा दो। क्यों ऐसे सोच लो। अचानक तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मुझे लगा वो अच्छा होगा। मुझे पूर्णिमा और जैन अच्छा लगता है। मैं जा रहा हूँ। तू फालतू के झगड़े मत ले। लो, ये वॉच पकड़ो, पकड़ो ये वॉच को। ये शर्ट पकड़ो। अब क्या करना है? तेरा लुंगी। लो लुंगी को पकड़ो। इतनी है बस बस। हाँ ये पकड़ो। लो ये शू ले लो। मैं जा रहा हूँ। ओ ये बिल्ली को कोई काम ही नहीं है क्या? अरे जा जा, काम देखो। आड़ा आ गई। अरे तो कुछ नहीं है। अरे कौन है उधर? क्यों चुरा रहा है? मैं कभी भी डरूंगा नहीं। हेलो। हाँ माधवन बोलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। यस, हाँ मुझे जैन अच्छी तरह से याद है। जैन को कभी यहां आने के लिए कहना, कभी भी। ठीक है, थैंक यू। मेरा पैसा और सारी जायदाद मेरी बेटी का ही है। उसे एक अच्छी आदमी के हाथ में सौंपकर मैं अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता हूँ। आप नहीं सोचेगा जैन है इसलिए बोलते हो। इतनी प्यारी और स्वभाव गुण का लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। नो स्मोकिंग, किसी अन्य लड़की को नहीं देखेगा। सच बोलेगा तो हमारा गैंग में ये फिट नहीं है।
ये इतना परिशुद्ध लड़का है। वो मेरा कैरेक्टर नहीं है। सिगरेट पीना, कंपनी में पार्टी में कभी दारू पी लेना, मैं इन चीजों को बड़ी नहीं समझता हूँ। वो इसे नहीं है समझाएगा बंदा। सर कंपनी के लिए भी वो पीता नहीं है सर। फिर मैनन सर को क्या चाहिए हमको मालूम नहीं है सर। जैन तो गरीब परिवार से आया सर। इधर का हलचल देखा तो उनको दीजिए बेटा। हाँ, तो फिर मैं पैसों से इंसान की तुलना नहीं करता हूं। मेरी सबसे बड़ी अहमियत उसके गुणों पर होती है। इस दुनिया में सोने से भी ज्यादा कोई चीज अगर महंगी है तो वो प्रेम और दोस्ती है। हमको एक घर देखना है। चलो घर देख लेते हैं। चलो देखते हैं। तुम इधर रुक, बात करो। और एक बात जैन। ये आओ। हाँ ठीक है। पूर्णिमा को गाना आता है? हाँ थोड़ा। मम्मी की इच्छा थी कि मैं गाना गाऊं, पिताजी की इच्छा थी कि मैं नृत्य करूं। दोनों ही सीख लिया बट पूरा नहीं सीख पाई। गाने के लिए ना सुर की समझ होना चाहिए, पता है। मुझे सिर्फ कविताएं अच्छी लगती हैं। मैंने MBBS किया जरूर है, लेकिन फिर भी कविताएं अच्छी लगती हैं। आप कविता लिखते हो? फिर भी कभी कभी कविताएं लिख लेता हूँ, फिर उन्हें पढ़ के फेंक देता हूँ। क्यों? पता नहीं क्यों। पूर्णिमा को कविताएं अच्छी लगती हैं? पढ़ना पसंद है, लेकिन मुझे कविता लिखने में ज्यादा रुचि है। क्योंकि मैं बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ ना। सोच से आई हुई कविताएं बहुत बड़ी कविताएं होती हैं। मुझे पता है मेरी कविता में कोई दम नहीं होता। ऐसे क्यों? मैं दवाइयों के साथ, मरीजों के साथ, डेड बॉडीज के साथ, बस इसलिए तो मैं कविताएं लिख नहीं पाता हूँ। कविताएं उसके बारे में तुम मत सोचो, वो भी अच्छी बात ही है। हाँ, तो फिर ठीक है, फिर हम चलते हैं। हम चलते हैं, टाइम हो गया। हॉस्पिटल जाके प्रोफेसर के घर जाना है। ठीक है, चलो चलते हैं। आओ ठीक चलो। है, चलता हूँ। ये बस स्टॉप जाने के बाद बस मिलने के लिए कितना टाइम होगा? कोई बस उधर स्टॉप नहीं करती, हम क्या करेंगे? अरे तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी गाड़ी में तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं चाहिए सब, नहीं चाहिए। ड्राइवर इधर आओ। नहीं चाहिए सब नहीं चाहिए। इसका विष नहीं है साहब। आपको तकलीफ दिया है सर। चलो चलो अंदर चलो। ओके, गुड बाय। ओके सर। हाँ ड्राइवर रुको एक मिनट, तुम उतर जाओ, मैं इन्हें ड्रॉप करके आता हूँ। हाँ, तुम में से कोई एक आदमी फ्रंट पे आ जाओ। तुमने तो मुझे ड्राइवर बना दिया। हाँ सॉरी सर। हाँ, मुझे कुछ कहना था। हर किसी को एक दुश्मन होता है। वो लोगों को संस्कार है। मेरे दुश्मन मेरे बारे में या मेरी बेटी के बारे में कुछ गलत कहते हैं तो ओ ऐसे ही है सर। मेरे बारे में जो कुछ चाहे कह ले, लेकिन मेरी बेटी के बारे में उसको कहते हैं तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। उन लोगों को और आपका बेटी का कोई प्रॉब्लम है सर? उसने यही पढ़ाई की है, हॉस्टल में रह के किसी लड़के से बात कर रही थी ऐसे कहकर। उसके बारे में कुछ कहानियां कह रहे हैं लोग यहाँ पर। कुछ लोग लड़कियों के बारे में ऐसे ही बोलते हैं सर। सुनने वालों को ऐसे ही मजाक आता है सर। मैंने सब कुछ कह दिया है, मुझे अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं छुपाना चाहिए है। तुम्हें हायर स्टडीज करने का शौक है, ऐसा तुम्हारे प्रोफेसर ने मुझसे कहा था। एम्बिशंस होने चाहिए इंसान को।
कहाँ तुम्हें छोड़ना है बताओगे तो वहां तुम्हें भेजकर तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवा दूंगा। जैन का पिताजी से डिस्कस करोगा? ऑफ कोर्स, जैन के माता पिता दोनों को पसंद होगा तभी हम ये रिश्ता करेंगे, ऐसा मैंने कहा। थैंक यू थैंक यू सर। सर। चलते। अरे हाँ, जो मैंने कहा था भूल मत जाना, मेरे जन्मदिन पे जरूर आना तुम लोग। बाय। हेलो, उठो उठो, कोई बात नहीं, आजा आजा। अरे रुको रुको रुको, अरे तू बहुत बड़ा घर वालों को पकड़ा रे, कितना लखे रे तुको। ये जया, अच्छे लड़की मिल गई, ट्रीट पक्का हो ना, हमको ये सेलिब्रेट करना है। ए रुक, इन दोनों को देखकर मुझे समझ में आया कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ कुछ होता है। कुछ है। वही तो है। अरे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रे, तो जल्दी शादी हो जाएगा। कुछ जरूरी नहीं है, ऐसे एक शुभ मुहूर्त में सही समय पर हृदय के अंदर जाके चिरंजीवी जयकुमार और सौभाग्यवती पूर्णिमा से शादी हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। हाँ लेके आओ, रखो। बिल्कुल भी लेट मत करना, 18 तारीख तुम्हारे अमेरिका की टिकट बुक है, उसे भूल मत जाना। ठीक है। कौन है? ओ क्या नाम है? बचाओ। सर फोन आया। आपके लिए फोन है। किसका है? किसका है? मुझे नहीं किसका है? पता। कौन है करके पूछ लो ना। तुझे ही चाहिए। ये क्या कोई कॉल करने का टाइम है? मेरे लिए फोन आए तो ना बोलो। हेलो, आप कौन हो? इतनी आधी रात को फोन किया है, कौन हो तुम? क्या पूर्णिमा की शादी हो गई? क्या फालतू बात कर रहे हो? हाँ? कौन है? कौन था पता नहीं। हाँ, बात क्या है?
पूर्णिमा को देखने गए थे ना? हाँ। वही बात है। अभी फोन पे किसी ने बोला है पूर्णिमा की तो शादी हो चुकी है। कोई बोल रहा था, पता नहीं। हाँ, तू को टेंशन लेती है? अगर इसके बारे में पूर्णिमा से पूछेंगे तो सही रहेगा क्या? मुझे नहीं लगता ये ठीक है। हाँ, तू इतनी बेवकूफ हो। किसी ने तुमको बोला, तुम उसे विश्वास किया। मेनन सर ने बोला कुछ लोग उसे गंदा बात करते हैं। तू फिक्र मत कर, ये किसी ने झूठ बोला। सोच लो, हम उधर जाके उसे पूछेगा। बहुत सालों से मैंने कभी अपने जन्मदिन के बारे में सोचा भी नहीं था। अच्छा है, आप अभी याद करते हैं। जब इसकी माँ थी तब वो याद दिलाती थी मुझे। मेरा जन्मदिन का तारीख भी मुझे नहीं मालूम है सर। इसके बारे में सोचा तो मैं आना ही लगता हूँ। आपका बर्थडे कब है? अरे पुष्पाकरा, सोचा ही तो ये हमारे घर है। जो भी खाना है तो सब मजे से खाओ। खाने के समय शर्माना नहीं चाहिए, अच्छी तरह से खाओ। इतनी खुशियां लेकर आज का ये दिन मेरी जिंदगी में बहुत दिन के बाद आया है। अरे तुमने क्या कुछ नहीं खाया? भोजन के कार्य में मैं एक आतंकवादी हूँ। वो मेरा ऑपोजिट है। डाडा उड़ो मत, मीठा भी है। जो भी है, तुम लोग यहाँ आए, मैं बहुत खुश हुआ। सॉरी, मैंने भूल गया। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओह, थैंक यू, थैंक यू। सर, मैंने इसी बुक के लिए बहुत सर्च किया। सर को किधर से मिला? मेरे पास तो एक बहुत बड़ी बुक कलेक्शन थी, एक एक करके सब ले गए। ये किताब तुम्हें चाहिए क्या? ऐसे ले लो। थैंक यू सर। हाँ, अभी नहीं छोड़ा है ना ये सब। तेरे लिए बुक्स क्यों रे? एक दिन भी तू पढ़ाई किया क्या? हाँ। कब? डिक्शनरी। चल चल, चल। चुप रहे। तू चल रहे। तू क्या है? जा। इंसानों को प्यार करना और मोहब्बत करना ही मेरी फिलॉसफी रही है, और इसका बहुत एक्सपीरियंस भी है। मेरा एक प्रोफेसर मुझे एड्रेस देगा, अभी समझ गया। जिंदगी ऐसी है सर। यही तो परेशानी है, बुरे लोगों को भी इंसान की शक्ल दी हुई है, उन्हें कैसे हम पहचान सकते हैं? एक्सक्यूज मी सर, हम चले? बहुत देरी हो गई है सर हमको। ओह चलिए, चलते हैं फिर। घर नहीं जा रही हो क्या? नहीं, अगले हफ्ते। पूर्णिमा, ड्राइवर को बुला के ड्रॉप करने के लिए बोलो। नहीं सर, हम और कोई चला है। देन ऑल राइट। ओके सर। ओके। हेलो, मैं बात कर रही हूँ, पूर्णिमा। हेलो 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 हेलो। तुम जब यहाँ पे आए थे बड़े दुखी लग रहे थे, क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसे ही। झूठ मत बोलिए, मुझे पता है कुछ तो है। तुम्हारा चेहरा उतर गया है, पहले जैसी खुशी नहीं रही चेहरे पे। क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे? मुझे किसी का कॉल आया था, लेकिन अब मैं उसके बारे में क्या बोलूँ? तुम्हारे बारे में कुछ बात है तो आप मुझे खुल के बता दीजिए। कोई मुझे फ़ोन करके बोल रहा है मैं पूर्णिमा का पति हूँ। मैंने सोचा था मैं एक बात बोलूं, मानोगे? हाँ, लगता है मैंने कोई गंदा सपना देखा है। मैं और पिताजी बीच पर चलकर जाते थे, आज भी जाएंगे। अगर आप भी आएंगे, जो मैं बोलना चाहती हूँ वो खुलकर बोलूँगी। आएंगे?
पिताजी देखिए, कहाँ? उस तरफ। यहाँ अगर बहुत देर हो गई है क्या? बस अभी आया। तुम बातें करते रहो, मैं थोड़ा वॉकिंग करके आता हूँ। हम वहाँ चलकर बात करते हैं। हाँ हाँ। तुमने कुछ बताना था ना? आपको मेरे पे गुस्सा आ गया क्या? फिर भी जो मैं बोलना चाहती हूँ वो ध्यान से सुनिए। आंखों से देखी हुई चीज एक वक्त तक ही सुंदर लग सकती है। ऐसे ही एक दिन हम छुट्टियों में घर जा रहे थे। देखने में ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। लेडीज का डिपार्टमेंट पढ़ के ही चढ़ा होगा। ऐसा कुछ नहीं, ये बस एक टेक्निक है। चेहरा देखते ही पता चल रहा है। टिकट नहीं लिया होगा, चोरों की तरह लड़कियों को देख रहा है। ऐसे लोगों के बारे में कई न्यूज़पेपर्स में देखा है ना। मैं जब आया गाड़ी चल पड़ी थी, कौन सा कंपार्टमेंट मैंने देखा नहीं, भागकर चढ़ गया। अभी 2 ही रास्ते हैं। पहला, मैं यहीं पे कहीं बैठ जाऊं, नहीं तो गाड़ी से कहीं कूद जाऊं। तो अब मैं क्या करूं? तुम कहीं पे बैठ जाओ बेटा, सभी लोगों जाने के लिए है ना ये रेलगाड़ी। सब लोग सुन सकते हैं ना? वो रेडियो की थोड़ी आवाज बढ़ाइए। हमारी बातें तो बड़ी ध्यान लगा के सुन रहा है। अच्छा कॉमेडी है। हमारी प्रिंसिपल ने बोला है कि हमें स्टेट में फर्स्ट आना है। ये क्या जरूरी है? हम खेल रहे हैं ना, वही काफी है। कोई नया कुछ आया है? वो कहाँ है? वो बिल्डिंग पूरा हो गया तो हमारे क्लास को वहीं पे शिफ्ट कर देंगे। हे राम, ये तो वही है। हे भगवान। आप लोगों के लिए नए कोच आए हैं, मिस्टर विश्वा। नमस्ते। नमस्ते। इंटर कॉलेज कंपटीशन में अगले साल ट्रॉफी लेने के लिए हमारा मकसद है। पैर को यहाँ बाहर रख के मारना है, बस ऐसे ही। हाँ, वेल डन। अरे यार, मैं तो कोच को देख के आज डर ही गई। बेचारा, देखो हमने उसको कितना छेड़ा। जैसा इंसान मैंने ग्राउंड में देखा, वो इंसान ट्रेन में कुछ अलग ही लग रहा था। मुझे शर्म आ रही है। पूर्णिमा, देखते ही पता चल गया था ये। लगता है तुम्हें उसको बहुत पसंद हो गया, ऐसे ही देखते रहते जा हैं। रे, तेरे मन में हमेशा ऐसा ही चलता है। मुझे पहले ही शक था, तेरा और उसका कुछ चल रहा है। अरे क्या हुआ? क्या लग गई क्या? देखना, पूर्णिमा को ये स्टार बना देगा। अभी मैं अरे गिर मत जाना, ध्यान से चलाना। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। गलती से हो गया, माफ कर दीजिए। मैं चलता हूँ। तू उसके ऊपर जानबूझ के गिरी ना। अरे ऐसा नहीं है, ऐसे मत बोलो। कल और परसों छुट्टी है ना, हम लोग डिस्को जा सकते हैं। कल एक पिक्चर के लिए।
किसी को अगर पता चल गया तो? ओह कोई नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे। कोचिंग खत्म होने के बाद भी नहीं गया क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। पता नहीं और मैं कितने दिन रह सकता हूँ। एक दिन तो मुझे जाना ही पड़ेगा। एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है और तुम्हें मेरे प्यार पे पूरा भरोसा है, मेरे साथ चलो। साथ में चलना पड़ेगा? हाँ, हम कहीं और जाके अपना घर बसाएंगे, जैसे भी रहेंगे। इस दुनिया में मेरे अलावा मेरे पिताजी का कोई नहीं है। तुम्हारे पापा इसके लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए तो कह रहा हूँ किसी को बिना बताए यहाँ से चले जाते हैं। मेरे पिताजी को धोखा देके मैं आपके साथ नहीं चल सकती। तुम अपने पापा को धोखा कहाँ दे रही हो? हम कहीं दूर जाके शादी कर सकते हैं, थोड़े दिन में वापस आ जाएंगे, फिर थोड़े दिन में पापा का गुस्सा और संकोच भी खत्म हो जाएगा। तुम लॉजिकली सब कुछ सोच के देखो ना। मेरी बात सुनो, कल सुबह 11 बजे मैं चर्च के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगा। इससे पहले कोई हमें देख ले, जल्दी से चलो। ये सब कौन है? मेरे दोस्त हैं, जल्दी से बैठो। जल्दी से आओ, जल्दी खोलना बूढ़े। चलो। ये सब क्या है? तुम फिक्र मत करो, ये उनके लिए है। चलो। अंदर आओ। पूर्णिमा, तुम फ्रेश होके आराम कर लो। मेरे दोस्त बाजू के कमरे में हैं, मैं उन्हें मिलकर आ जाता हूँ। कल खाना खा के मैं तो जल्दी सो गई थी। कल नींद आ रही है बोल के जल्दी सोने वाली पूर्णिमा ही थी। जब मैं सुबह उठी वहाँ पूर्णिमा नहीं थी। दरवाजा खुला था और सूटकेस भी नहीं था। रात में कहाँ गई होगी? पूर्णिमा के रिलेटिव है क्या? मुझे नहीं पता। रात को जाना जरूरी था क्या? अब क्या करना है? वैसे भी प्रिंसिपल ने पुलिस को बता दिया है। पूर्णिमा के पापा को भी मालूम है ना? उसके पापा को नहीं पता, बेचारे उसके पापा। उनको पता चलेगा तो। मुझे तो ये लगता है पक्का उसी ने किया है। हे भगवान, मुझे ये सब नहीं पता। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? हम यहाँ क्यों आए हैं? और कहाँ जा सकते हैं? हमारी शादी कब होगी? मैंने सारी तैयारी कर दी है, डरो मत। हम सीधे रजिस्टर ऑफिस जा सकते हैं क्या? ये सब बातें गुप्त रहनी चाहिए। दोस्त चले गए क्या? नहीं, वो कहाँ जाएंगे, वो तो मेरे दोस्त हैं। चाबी देना। रजिस्ट्रार को देने के लिए पैसे चाहिए। सिद्धार्थ। यस। चाहे जितना भी पैसा लगे, रजिस्ट्रार को यहाँ लेके आओ, समझे? ठीक है, सिर्फ रजिस्टर ही नहीं, चाहिए तो रजिस्टर ऑफिस को भी यहाँ लेके आ सकता हूँ मैं। काफी है क्या? हाँ ठीक है, जल्दी जाकर आओ।
और अब तुम दोनों इस रजिस्टर पे साइन करो। दो विटनेस चाहिए थी। इसके लिए तुम यहाँ खड़े हैं? इससे भी बड़ी विटनेस और दुनिया में कहाँ मिलेगी तुमको? लो तुम भी साइन करो। दीर्घ सुमंगली भव रहो। आज हमारे अपने बॉस की शादी का दिन है। सब जी भर के दारू पियो। ओ मेरा दोस्त, मुझे जीने के लिए स्वातंत्र नहीं है। अबे चुपचाप बैठ ना। तुझे क्या स्वतंत्रता चाहिए? मैं हूं ना तुम्हारे ओके लिए। दोस्त, सच बोला, उसके बाद झूठ नहीं बोलना। मेरी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, बता ना। मुझे स्वातंत्र भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसी क्या बात है कि और तुम्हें क्या चाहिए बताओ? मुझे मंजूर ही काफी है। अंडरस्टैंड। तुम्हारे बाप का कैरेक्टर बिल्कुल तुम्हारे अंदर उतरा हुआ है। कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ? कौन मंत्री? मेरी महारानी जिस कमरे में है, मुझे उसका रास्ता दिखाओ। कौन रोक रहा है तुम्हें, ये या वो? ये क्या खेल है? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। राजा मंत्री के साथ अंतपुर जा रहे हैं क्या? उसे हाथ मत लगाना। तू जा रहे? रुक जा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे वो तो एक बेवड़ा है, गधा कहीं का। तुम कुछ गलत मत समझना। हाँ सुनिए सुनिए, उठिए, आपके दोस्त झगड़ रहे हैं। उठिए ना, उठिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। क्या हुआ? आपके दोस्त कमीने हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे से बदतमीजी की। बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, उसके लिए क्या कर सकते हैं। सुनिए, ये मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। ये कोई बात नहीं है, तुम चुपचाप रहो। आप क्या शैतान हो? आपके दोस्त जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम इतने बुरे हो, मैंने सोचा नहीं था। प्यार के नाम पे तुमने मुझे धोखा दिया है सर। इससे अच्छा मार ही देते। तुम पे भरोसा करके मैं घर छोड़कर आ गई। आपके कहने पर पिताजी और दोस्तों को छोड़ के आ गई मैं। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अगर कोई मेरे पास आया तो मैं मार डालूंगी। एक कदम भी आगे मत बढ़ना। आपका पिताजी और इसका अंत देखना चाहिए ना। बिना सोचे समझे एक अनजान आदमी के साथ तुम घर छोड़ के चली गई हो। इतना बुद्धि है क्या? हाँ, इन सब के लिए तू सह रहे हो। उसने मुझे धोखा दिया है।
बेटी। पिताजी। किसी भी तरीके से मेरी बेटी को वहां से छुड़वा दो। मेरी बेटी की जिंदगी और मेरा स्टेटस मुझे मिल जाए। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बाहर बैठ जाइए। थैंक यू। क्या रे पहलवान जैसे खड़े हो? एक मारा तो सब कुछ निकलाएगा। उस लड़की को किडनैप किया है ना तू? नहीं, मैंने रजिस्टर मैरिज किया है। वो मेरी बीवी है। सबूत चाहिए क्या? मगर वो ऐसे नहीं कह रहे हैं ना, कह रहे हैं तुम धोखा दिया है। मैंने तो पहले ही कहा है, फिर से दोहराऊं क्या? कौन है वहाँ? इसको लेके जाओ। जो भी कहूँ वो मानता नहीं है। इसके पास रजिस्टर सर्टिफिकेट है। अब हम कोर्ट ही जाना ही पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है। मेरी इज्जत कोर्ट केस में खत्म हो जाएगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्या? शायद उसने पैसे के लिए भी कुछ ऐसा किया हो तो ऐसा हो सकता है। मैं उसे मुंह मांगी रकम दे दूंगा। सिंगापुर में एक नौकरी भी बहुत है क्या? मैं आखिरी बार पूछ लेता हूँ। कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं है, केस बदल जाता है। लड़की तो कह रहे हैं तुम धोखा दिया है। हाँ, तुमको मालूम है उसका हैसियत क्या है? अगर वो सोचा है तो कुछ भी हो सकता है। कोई गड़बड़ करने बिना हमारा बात मान लो। ठीक है सर। वो विदेश में आपको काम मिलाएगा और बहुत सारा पैसा भी देगा। ये लो, मैंने जितना कहा था पूरा पैसा दे दिया है। चलो इस पे साइन करो। और इस शहर में तू नहीं रहना है, समझा? ठीक है सर। ये सब हुआ था मेरे साथ। पता नहीं आपको विश्वास होगा या नहीं, यही सच है। अभी आपका जो मन है वो कीजिए, मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ। चिंता मत कर, तेरी बातों पे मुझे पूरा यकीन है। मुझे तुम पे भरोसा है। चलो। कहाँ? मेरे साथ जीने के लिए। पैसे के लिए उसने पूर्णिमा को धोखा दिया, साला कहीं का। हाँ, मुझे पता था वो मासूम लड़की है। मैंने बोला था किसी ने कुछ कहा तो तू गलत नहीं समझा। अगर वो मासूम नहीं हो तो इसे वो सब नहीं बताएगा। सच बताऊं, वो लड़की बहुत अच्छी है, उससे मुझे प्यार हो गया। तूने उसको हाथ मांगी है ना? अच्छा है। आपका पिताजी माताजी का साथ बात करना है ना? आप कुछ लोग अच्छी तरह बात कर रहे हैं। अरे भगवान, मेरे जान जाने से पहले मुझे भी ऐसा ही रास्ते दिखाओगी क्या? मैं भी कुछ दिन खुश रहूंगा ना। वो मेनन क्या? उसके बारे में सुना है। वो तो बहुत अमीर आदमी है। उनको मैं पसंद आ गया, अब मैं क्या करूं? उस लड़की को तुमने देखा है क्या? मैंने लड़की देखी है, मुझे पसंद है। मुझे भी कुछ यकीन नहीं हो रहा। हमारा घर तो उनका बगीचे से भी छोटा है। मैं तो ये चाहता था आप भी एक बार पूर्णिमा को देख लो। मुझे पता है आपको पसंद आएगी। हमें अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझना होगा। मैं पहले ही जानता था, तेरे जातक में लिखा था कि तू बहुत किस्मत वाला है। उन्होंने तो मुझे बोला है कि तुम और पढ़ सकते हो। उसका अच्छा दिल है। और एक बात, वो बहुत पैसे वाले हैं और उनसे जलने वाले भी उनके दुश्मन हैं। यह तो बहुत कॉमन चीज है। कोई बढ़ता है तो दूसरे को जलन होती है। कुछ झूठ बोलेंगे, रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि कल कोई लड़की के बारे में, लड़की के पिता के बारे में शायद लोग बहुत बोलेंगे। ये किसी को बोलने की जरूरत है क्या? हाँ, और ऐसी बातों से हमें थोड़ा होशियार रहना होगा। एक दो दुश्मन है उनके पिताजी के, पर वो उनका मामला है ना, इसीलिए उन्होंने सब खुल के बता दिया। यही अच्छे खानदान की पहचान होती है। जो भी कहना होता है पूरी तरह से सच बता देते हैं। उनकी इकलौती बेटी है ना? हाँ, एक ही लड़की है। ये सब भगवान का आशीर्वाद ही है। जो भी है, अगले हफ्ते जाके उनसे मिलकर आता हूँ। तुम्हें आज ही जाना है क्या? जाना है, कल कॉलेज में रहना है। हाँ, मीनाक्षी। आपने क्या तय किया है?
उस मैनन के बेटी को देखने के लिए जा रहे हैं? हाँ हाँ जरूर। हमारे बेटे के लिए उस सुशीला को तय करने को बताया है ना? मैंने तो कुछ नहीं कहा। आप ही ने ही तो बताया है ना। उसके लिए वो इंतजार कर रही है। मैंने वेट करने के लिए कहा था क्या? ये क्या कॉमेडी है? हाँ, मेरे बेटे के साथ क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। किसी की एडवाइस मेरे को जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे ही आप तय कर लेंगे क्या? वो मेरे लिए भी बेटा है, मैं ही जन्म दिया हूँ। हाँ हाँ, मुझे तो लगा तूने अंडा दिया होगा। मेरे बेटे को जो मेरे को पसंद है वही शादी करूंगा। धन दौलत को देखकर आपको बहुत लालच हो गया है। हाँ, मैं जायदाद से प्यार करता हूँ। हमें भी तो 4 पैसे की जरूरत है। मैंने अपने बच्चे को बहुत पैसा खर्चा करके पढ़ाई करवाई है, स्कॉलरशिप में नहीं। वो साधना तेरे बारे में पूछ रही थी, तू फंस गया। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने उसके सामने नहीं जाएगा, ये गलत बात हुई। हाँ, उस पत्नी ने मेरा पेन लिया है, मैं लेके आता हूँ। तू यही रुक, मैं अभी आया। तू लेके आओ, मैं कैंटीन में वेट करूंगा। हाँ। आप क्या कर रहे हैं? आपको देखकर कितने दिन हो गए हैं? मेरे प्यारी सिस्टर, हॉस्पिटल आके मेरे बारे में नहीं पूछना। तो मैं आपको देखने नहीं आऊँ? आपको नहीं देखूं तो मुझे कुछ होता है। ओ भगवान, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं आप? क्या बात करो? प्यार के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। वैसे आप ही। ओ मेरा सिस्टर, मैं हाँ जोड़ूंगा। देखिए, मैं वेट नहीं कर सकती। मत करो। इंतजार की दर्द मुझे ही मालूम है। जल्दी हमारा शादी होनी चाहिए। धोखा नहीं करना शांता, मेरा पिताजी नहीं मानेगा, वो मुझे मारेगा। मंदिर में जाकर हम दोनों शादी कर लेंगे। मंदिर में मैं चलूंगा। वो जैन किधर है? भैया भैया शॉप, मैं भी। हम कल मिलेंगे नहीं क्या? मैं नहीं आऊंगा, मैं घर चलूंगा। भैया गो। बैठे बैठाई हम सपने भी नहीं सोचते करते ऐसा रिश्ता मेरे बेटे को मिल गया है। उन्होंने हमें क्या देखा है? सिर्फ लड़के को। आप बहुत भाग्यशाल है। उस लड़की को देखा क्या? नहीं, उसने देखा, उसको पसंद आ गई, बस। अब क्या सोचना है? लड़के और लड़कियों को पसंद हो गया, यही हमको चाहिए। वो तो सब ठीक ही है, लेकिन फिर भी इस काम में बड़ों का हाथ होना चाहिए। हर काम को उसके हिसाब से ही करना चाहिए, वही मेरा तरीका है। अगले हफ्ते हम एक बार वहाँ जाएंगे, तुम्हें जरूर आना होगा। मैं जरूर आऊंगा, क्या इतराज है? जय, कल तुम यूनियन मीटिंग में बात किया ना, पूरा वेस्ट। कह रहे हैं बेस्ट। तू पॉलिटिक्स में जा सकती हो ना? ये गंदा बात मत करना, मैं एक अच्छे परिवार से हूँ। बस मैं यूं ही कह रहा हूँ यार, कॉमेडी कर रहा हूँ। शांता आ रहा है। शो शांता आ रहा है। एस्केप। मैं भी आता हूँ। अरे तू जा रहे? मुझे पुष्पा सर से मिलना है। वो तो घर गया ना, क्या बात है? बोलो। मैं उससे बात कर लूंगी। अरे क्या सिस्टर, मुझसे बोलो ना, मैं उसको बोलूंगा। ए पुष्पेंद्रा, तू मर गया रे, मालूम नहीं क्या होगा तुझे। शंकरन भैया रुकिए ना, एक बार रुकिए ना, आपको देखने के लिए आया हूँ। क्या बात है? बात कुछ नहीं है, आपने बोला लड़की को देखने के लिए चलना है ना। हाँ। उस दिन मुझे नहीं आने पड़ेगा। आप बुरा मत मानिए, आप खुशी से जाकर आए भैया। ठीक है, मैं चलो। नहीं आ सकता, अपने बाप की आदतें सब इसमें हैं। मैंने तो एक धर्म के लिए तुमको बुलाया था, नहीं बुलाता तो तुम मुझ पे गलती निकालते। लड़की देखने के लिए गया और हमें बुलाया ही नहीं। यहाँ पर सब मुझे देख के जलते हैं। मेरा कुछ भला हो रहा है तो उन्हें क्यों जलन हो रही है इस बात की? किसके बारे में आप बोल रहे हैं? मैं तुम्हारे भाई के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मुझे देख के जल रहा है। मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम संभाल लूंगा। क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप मेरे बात को मानेंगे क्या? कुछ बोलोगी तो ही सुनूंगा ना। उस मैनन के बेटी को देखने के लिए जा रहे हैं क्या? अरे कितनी बार हाँ कहूँ? आजकल तुम्हारी परेशानी बहुत हो रही है। ऐसा है तो सुशीला की बात। सुशीला का काम उसका बाप देख लेगा। उस मन के दर्द को एक औरत को ही मालूम हो सकता है। उस लड़की को दुखी होने के लिए किसने कहा? मैं अपने बेटे की शादी उससे करूंगा, ऐसा वादा किया था क्या? जैन को शादी करने के लिए बहुत चाहती है वो। अगर ये मालूम हो गया तो कैसे होगी उसको? एक बेचारे के शाप मिलेगा हमको।
कोई जरूरत नहीं, वो मैं देख लेता हूँ, तुम अपना काम देखो। फिर भी आप एक बार अच्छी तरह सोचिए ना। यहाँ से चले जाओ, मेरे सामने मत खड़े रहो। कोई भी नहीं था, काला का तो चबाता है वो, कोई के काला कलम की का तो चोता है। हाँ पुष्पेंद्र, शांता आज वार्ड नहीं जाया? आप ही को देखने के लिए मैं आई हूँ। ये किसी ने देखा? तू देख लीजिए, आप ही के लिए मैं आई हूँ। मेरा शांता, मुझे भूल जाओ, मुझे बहुत तकलीफ हो गया। सिर्फ आपसे ही बताया नहीं मैं, किसी और को भी बताया? मुझे मारो शांता, मारो। मैं आपको क्यों मारूं? मैं आपसे मिलकर ये कहने के लिए ही यहाँ आई हूँ। अब तक आप प्यार कहकर मेरे पीछे आए हैं आप। मेरा भगवान, मुझे हार्ट अटैक होगा। क्यों ऐसे अपशकुन बातें कर रहे हैं आप? पहले मुझे बात करने दीजिए। मुझे शादी होने वाली है। मालूम है किससे शादी होने वाली है? मापुकुटी से। शादी के बाद हम और मापुकुटी दुबई जा रहे हैं। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। मेरा मातुकुटी, यू सेव्ड माय लाइफ। पैसा और स्टेटस कमा के मेरी बेटी को रानी की जिंदगी देने के लिए मैंने सब कुछ कर दिया है। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उसने सब कुछ मुझे बता दिया है। लेकिन मेरा भी तो फर्ज बनता है बताना। विवाह का मतलब दो आत्माओं का सिर्फ मेल नहीं है, दो परिवारों का भी मेल होता है। चाहे कुछ भी हो, पूर्णिमा की शादी बहुत धूमधाम से करनी है। जैन की इच्छा है हायर स्टडीज करने की, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अगर हम किसी व्यवसाय को ढूंढते हैं तो उसमें हमें बहुत तरक्की करनी चाहिए। इसके बाद जो तुम्हारी इच्छा तुम वही करो। हाँ, यहाँ एमसी रोड के जंक्शन में मेरे पास एक छोटी सी जगह है। अगर जैन इच्छा करता है तो एक वहाँ पूरी फैसिलिटीज का हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। काम में भी आसानी हो जाएगी। हाँ, तुमने ठीक कहा। आजकल गवर्नमेंट की नौकरी में रखा ही क्या है। हाँ, तुम भी उन्हीं के साथ मिल जाना। वो सब सोचने के लिए अभी बहुत समय है। आप ये शादी की बात कीजिए अभी। मेरी कोई खास इच्छा नहीं है, सब तुम्हारे ही फैसले हैं। मुझे पूरी तरह से संबंध है। ऐसा बोलिए ना, इसके बाद बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, जल्द ही कर देंगे। मेरी बेटी की शादी मैं बहुत बड़ी तरीके से करना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। मैंने जो कहा है ना कि जो तुम चाहते हो तुम वही करो। बेटी कहाँ पर है? जरा उसे भी तो बुलाओ। पूर्णिमा बेटी, जरा इधर आओ। मैं जा रहा हूँ, ये बताने के लिए बुलाया था। मैं चल रहा हूँ। और मैं यहाँ आ गया, सब कुछ देख लिया, मुझे सब कुछ पसंद भी है। और तुम चाहते हो तो तुम भी आ सकते हो। वो तो अब हमारे घर जैसे ही है। क्यों अब्दुल्ला? वो भी ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। आइए, उसे 3 बार लेके इसमें डालो ना। ये सब लेकर इसमें डालना। प्रार्थना कीजिए।
हाय भगवान, शादी करना भी इतना मुश्किल नहीं है जितना इन सब लोगों को बुलाना है। एक भी घर नहीं बचा के रखना वो है। कैसे छोड़ सकते हैं? एक भी घर छोड़े बिना सारे घर को न्योता देंगे, उसके लिए तो मैं हूँ। इनविटेशन पोस्ट करने से काम नहीं हो जाता, कई जगह हमको खुद जाके मिलना होगा। नहीं, ऐसे लिखते रहेंगे तो कब खत्म होगा? आज सुनार की दुकान पे जाना था ना। हाँ हाँ, तुम जाके तैयार हो जाओ। आपकी बेटे की खुशी देखी आपने? अब तक रेडी नहीं हो गया क्या? मालूम नहीं आप सब क्या कर रहे हैं। वो कहाँ है जय? वो अभी आएगा, प्रोफेसर को देखने के लिए हाँ गया। हाँ, ये समय है डॉक्टर के मिलने के लिए। लगता है शादी के बाद ही चलेंगे, सब उनकी कारण। ये तो क्या कर रहे हो तू? मेरा शादी को भी आप नहीं देखा, सोचा है दोस्त की शादी भी देखूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? कम से कम दोस्त का शादी देखूंगा। तो चल रहे? हाँ, दुल्हा को प्रॉब्लम नहीं है तो हमको क्या प्रॉब्लम? उसका ही शादी है ना। देखो आ गया दामाद। चलो चलो, ये बहुत क्या खुशी की आदमी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। नमस्ते, आइए आइए नमस्कार, आइए। आइए अंदर आओ पूर्णिमा। चलो बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम सब लोगों को शादी में जरूर आना होगा, ठीक है? चलो हम चलते हैं। अपना वर्क प्रेशर मुझे मत दिखाना, समय पे शादी पे आके तुम लोगों को इसे कामयाब बनाना है, ठीक है? कहने की क्या बात है चाचा। ओके राइट, ठीक है। Thank you। आती हूँ। चलो बेटा। चलो भाई, कितना लेट हो तो गया। बड़े हाँ, लड़की वो देखने बेटी जा तो रहे बहुत हैं। अच्छी भाई, है। शादी में थोड़ी क्यों सब लोग इधर खड़े खड़े बात कर रहे हैं? जल्दी जाकर गाड़ी में बैठना। शादी तो धूमधाम से कर रहे हैं। ओ मेरा सूट केस लेना भूलना मत। चलो चलो सब लोग चलो। घंटे से वेट कर रहे हैं। चलो चलिए चलिए, जल्दी चलो। हाँ, चलो, बहुत से लोग आए हैं। चलो चलो। देखो वो कैसे शर्मा रही है। पूर्णिमा, थोड़ा हंसो तो सही, बाद में हंसने की टाइम नहीं मिलेगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए 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 आइए, अंदर नमस्ते, आइए। नमस्ते। आइए, नमस्ते नमस्ते हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे आप? आइए। नमस्ते भाभी जी। हाँ ठीक हो। नमस्ते। आइए आइए, वेलकम सर। आइए, नमस्ते, आइए। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, नमस्ते। आइए, नमस्ते, आइए। देखो देखो दामाद कितनी सुंदर है ना, बहुत अच्छा आदमी है। चलो हाँ, चलो चलो, हम भी चलेंगे। हाँ।
हाँ नहीं, आप यहाँ पर मैंने तो बैठिए। देखी है उसको। पहले नहीं देखी थी। हाँ, आइए उस तरफ आइए। हाँ इधर ही बैठना। रुकिए मिस्टर मेनन। क्या बात है? कौन हो तुम लोग? मैं तुम्हें नहीं जानता। हमें नहीं पहचाना? मेरी जिंदगी और मेरी बेटी की जिंदगी का बहुत अहम पल है ये। इस मंगल मुहूर्त के समय को विनाश मत कर देना, मैं विनती कर रहा हूँ। इस वक्त के लिए हम वेट कर रहे हैं मिस्टर मेनन। आपकी बेटी को पहले ही शादी हो गया ना? क्या भूल गए हैं क्या आप? तुम क्या कह रहे हो? आपका बेटी को शादी किया वो लड़का बाहर वेट कर रहा है। तमीज से कह रहा हूँ, आपकी लड़की को उसके साथ क्या भेजो। मेनन, ये सब क्या हो रहा है? आप कुछ मत पूछिए सर, थोड़ा सा वेट कीजिए। पॉकेट में आकर तुम यहाँ क्यों खलबली मचा रहे हो? चले जाओ यहाँ से। हम शादी देखने नहीं आया है, इसी वक्त चले जाएंगे। सिर्फ एक कंडीशन, आपकी बेटी को मेरा बेटा के साथ भेजना है। उसकी तरफ हम पूछ रहे हैं। अगर आपको शक है तो मैं बुलाता हूँ, वो उस कार में है। आओ बेटा। आपके दामाद को आप भूल गए क्या? बोलिए सर। कभी भी नहीं। ये वही है। ये वो नहीं है। ये वही है। नहीं हो सकता। वही है। ये वो नहीं है। वही है। नहीं है। वही है। नहीं है। नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकता। हे भगवान! जस्ट अ मिनट। क्या बात है? मुझे एक 50,000 रुपये चाहिए, अभी चाहिए। मुझे अब जरूरत है। मैं किसी अर्जेंट काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। 2-3 दिन बाद मैं तुमसे मिलता हूँ, वहीं आ जाना। मुझे अभी जाना है। इस आधी रात में? इसके लिए अच्छा समय देख सकते हैं क्या? मैंने जो पैसे पूछे वो कहाँ है? इससे पहले भी मैं कई बार तुम्हें बहुत पैसा दे चुका हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें पैसा कभी नहीं दूंगा। आप जो कह रहे हैं वो सब सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? आप जैसे भी समझो, मुझे अभी 50,000 रुपये चाहिए। मेनन सर, आपको इज्जत के साथ रहना है ना? मेरी इज्जत की चाबी तुम्हारे हाथ में है क्या? कोई शक है आपको? लॉकर की चाबी कहाँ है?
मार दिया है, मार दिया है, मार दिया है। वो पूछताछ करने के लिए ही हम इतने दिन तक आपको फॉलो कर रहे थे। चलो। पहचाना वहाँ कौन खड़े रहे? आपने मारा हुआ विश्वा का वो क्या है कि वो दोनों जुड़ा भाई है, उसमें तो एक ही है वो। उसका दिया हुआ कंप्लेंट अभी भी हमारा पास है। एक्सक्यूज मी मिस्टर मेनन, इस समय आपको ढूंढकर हम यहाँ आना आपका बैड लक है। क्या करें, ये हमारा ड्यूटी है। तुम यहाँ आ जाओ, हम इन खूनियों के साथ संबंध नहीं रखना चाहते हैं। चलो चलते हैं। नहीं पिताजी, ऐसे वक्त पे इनको छोड़ के नहीं चलूंगा। हाँ हाँ, तुम्हें अपने बाप से ज्यादा सिंगापुर में ज्यादा से प्यार हो गया है। तुम जरूर पछताओगे। चलो यहाँ से, चलो पिताजी। चलो। पिताजी, 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 कुछ नहीं होगा पिताजी, पिताजी कुछ नहीं होगा। मेरी बेटा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। मैंने बहुत कुछ छिपा कर रखा था, बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया मैंने, और ये सब तुम्हारे लिए ही था मेरे बेटी। मगर तकदीर में कुछ और ही लिखा था। पिताजी, पिताजी, माफ कर देना। पिताजी, अब कौन है मेरा?